बहुत बार लोगों को मैं पूछता हूं क्यों देखते हैं टीवी, तो कहते हैं मनोरंजन के लिए। अभी जरा बताइए, शांति देखकर क्या मनोरंजन होता है, या स्वाभिमान देखकर क्या मनोरंजन, या हम पांच देखकर क्या मनोरंजन है? ये शांति है, स्वाभिमान है, बनेगी अपनी बात है, तारा है, हम पांच है, ये सारे के सारे सीरियल्स क्या मैसेज कन्वे करते हैं? एक लाइन में अगर कहा जाए तो सारे सीरियल्स का एक ही मैसेज है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। अगर हिंदी में कहें तो पर स्त्री गमन, जिसको पाप मानते हैं हम भारतीय संस्कृति में, वो स्वाभिमान नाम के टेलीविजन सीरियल का सबसे बड़ा मैसेज है। जिसको पाप मानते हैं हम भारतीय संस्कृति में, वो शांति नाम के टेलीविजन सीरियल का सबसे बड़ा मैसेज। और भारतीय समाज में गलत संस्कार वाले बच्चे माने जाते हैं जो अपने मां बाप को उल्टी सीधी बातें कहें और हरकतें करें। हम पांच के सारे बच्चे अपने बाप को गाली देते हैं, अपनी मां को भी गालियां देते हैं। और हम पांच जैसे बच्चे अपने मां बाप को गालियां देते हैं, वैसे ही बच्चे मान लीजिए आपके घर में पैदा हो जाएं, क्या करेंगे आप? हमारे देश में पहले किसी को अगर श्राप देना हो ना, तो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो श्राप दिया करते थे कि तुम ऐसे हो जाओ, पत्थर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। आज के जमाने में अगर किसी को श्राप देना है तो दे दीजिए कि तुम्हारे बच्चे हम पांच जैसे हो जाए। एक दिन मैं जा रहा था, कार से बैठकर मेरे सामने एक ट्रक जा रहा था, उस पे काले अक्षरों में लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले तू 100 साल जिए, तेरे बच्चे बड़े होकर तेरा खून पिए। तो हम पांच के जो बच्चे हैं ना, वो मां बाप का खून पीने के लिए ही पैदा हुए, और वो खून पीने वाले बच्चों को रोज आपके बच्चे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। फिर आपके बच्चे भी सीख रहे हैं कि बाप को कैसे डांटा जाता है, मां को कैसे डांटा जाता है, बाप के साथ कैसे उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, मां के साथ कैसे उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। यही संस्कार देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को। हम पांच देखेंगे, स्वाभिमान देखेंगे, शांति देखेंगे। और इन सारे सीरियल्स की एक महत्वपूर्ण बात और देखिए आप, कि इन सारे सीरियल्स में ऐसे पति पत्नी एक दूसरे को बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। किसी की पत्नी किसी के साथ, किसी का पति किसी के साथ, और एक दूसरे को रोज बदल रहा है, जो भारतीय समाज में कभी संभव नहीं। और इन सारे सीरियल्स में एक और महत्वपूर्ण कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा। भारतीय समाज में कोई भी लड़की या बहन शादी से पहले मां बने तो यह कलंक है, पाप है। लेकिन स्वाभिमान नाम के टीवी सीरियल में हर लड़की शादी के पहले ही मां बन गई। ये सारे किस्से बिल्कुल उल्टे हैं, जो हमारे समाज के मूल्यों के बिल्कुल विरोध में है। और आप ऐसे उल्टे सीधे कहानी किस्से देखकर पता नहीं कैसे मनोरंजन महसूस करते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये मानसिक तनाव के लक्षण हैं। आपके बच्चों में मानसिक तनाव पैदा करने के, आप में मानसिक तनाव पैदा करने। और आपके बच्चे अगर संस्कारशील नहीं बन पाए और आपके बच्चों का संस्कार अगर खत्म हो गया, तो मैं मानता हूं कि आपका मां बाप होना बेकार है। कोई भी मां बाप सफल मां बाप तभी है जब अपने बच्चों को संस्कारवान बना सके और देश और समाज के काम में ला सके। और अगर हम हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो बाकी दुनिया जहान की बातें करना तो आप छोड़ दीजिए। हमारे देश के आजकल मां बापों को मैं अक्सर देखता हूं और सुनता हूं एक ही शिकायत, राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते, राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते। बातें सुनेंगे कैसे? वो तो टीवी की बातें सुन रहे हैं, तो आपकी बात सुनने की उनको फुर्सत कहां? और आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जान लीजिए कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मां और बाप की बात अगर बेटा बेटी सुनना बंद कर दें तो उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं, और उनको समझने की कोशिश करिए। और उन गहरे अर्थों का जब भी आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे उनका सबसे बड़ा कारण है टेलीविजन, जो बच्चों को सिखा रहा है कि ना बाप की सुनो ना मां की सुनो, बाप को ऐसे डांटो, मां को ऐसे डांटो, उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ, उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ। तो आपके बच्चे यही सब सीख रहे हैं, और ये सब सीख सीख कर आपके बच्चे क्या बनेंगे जरा कल्पना करिए। आज इस देश को जरूरत है भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, ऊधम सिंह की, खुदीराम बोस की, इन सब की जरूरत है। लेकिन आपके बच्चे तो कुछ और ही दुनिया में घूम रहे हैं। आज के बच्चों से पूछे तुम्हारा हीरो कौन, शायद ही गलती से कोई नाम लेगा कि मेरा हीरो महात्मा गांधी है या सरदार पटेल है। आज के बच्चों का हीरो तो शाहरुख खान है या आमिर खान है या संजय दत्त है या जूही चावला है या हीरोइन माधुरी दीक्षित है। और ये ऐसे बच्चों के संस्कार हम बना रहे हैं। कई बार मैं जब बच्चों से बातें करता हूं और पूछता हूं कि तुम क्यों कहते हो कि ये तुम्हारे हीरो, वो कहते हैं राजीव भाई 25 मंजिल की इमारत से कूदते हैं ये सारे के सारे हीरो, कभी कुछ चोट ही नहीं आती किसी। तो इन बच्चों से मैं कहता हूं कि तुम 1 मंजिल से कूद कर देखो तुम्हारे हाथ पर टूटेंगे कि नहीं। फिर कहते हैं अच्छा ये झूठ होता है। मैंने कहा क्या सच होता?
लेकिन टेलीविजन पे दिखाया ऐसे जाता है कि उनको लगता है सच है। फिर उनका हीरो आता है टेलीविजन पे, मोटरसाइकिल लेके चलता, दीवार तोड़ के निकल जाता, सिर नहीं टूटता उसका, मोटरसाइकिल नहीं टूटती, दीवार टूट जाती। फिर उनका हीरो दिखाते हैं 10-10 वो आ गए हैं विलेन, गुंडे, और एक एक हीरो डिशुम 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 सबको धराशायी कर देता। एक दिन मैंने एक बच्चे से पूछा बंबई में कि यहाँ कितने हीरो रहते हैं, तो उसने कहा कुछ 350 हीरो रहते हैं। मैंने कहा एक एक हीरो अगर 10-10 गुंडों को मारता तो बंबई तो गुंडों से मुक्त हो जानी चाहिए थी अब तक। बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, राजीव भाई यहां तो उल्टा, हीरो गुंडों से पिटता। बंबई की दुनिया में हीरो गुंडों को मारते नहीं है, पिटते, और गुंडों की वजह से इतना डर पैदा हो गया है कि घर के बाहर नहीं निकलते। बहुत सारे हीरो ऐसे हैं गुलशन कुमार की हत्या के बाद अपने घर में बैठ गए, या तो ब्लैक कैट कमांडो चाहिए बाहर निकलने के लिए, नहीं तो वो घर से निकलने को तैयार है। तो ये जीवन में जो बिल्कुल उल्टा है वो टेलीविजन की दुनिया से बच्चों को सीधा दिखाई देने लगता है, और उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। और कभी कभी टेलीविजन के बच्चों पर कितने दुष्परिणाम होते हैं। अभी तो मैं एक ऐसी बहन से मिलकर आया पुणे शहर में जिसकी उम्र 12 साल है, वो पागल हो गई है, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है पुणे के। तो मैंने उसके माँ बाप से पूछा कि ये पागल क्यों हुई, तो उसके माँ बाप ने बताया कि जी हॉरर शो देखकर वो लड़की पागल हो गई। पता नहीं ऐसी कितनी बहनें पागल हैं या कितने भाई पागल हैं। चंद्रपुर में मैं गया था, चंद्रपुर में मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक मजदूर आया मेरे पास और रोने लगा मंच पर आके। व्याख्यान खत्म हो गया, मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा राजीव भाई मेरे घर में सत्यानाश हो गया टीवी के कारण। मैंने कहा क्या सत्यानाश हुआ, तो उसने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो है 11 साल का रोज मुझको कहता था टीवी लाओ टीवी लाओ टीवी लाओ। तो उस मजदूर ने बेचारे ने बैंक से कर्जा लेकर टीवी खरीद लिया। अब टीवी लेकर अपने घर में लगा दिया, तो उसका जो 11 साल का बच्चा था वो एक सीरियल देखता था, उसका नाम था शक्तिमान। अब पता नहीं क्या सीरियल आता, तो मजदूर मुझको बताने लगा कि शक्तिमान सीरियल में कुछ ऐसा आता है कि कोई हीरो है वो घूमता घूमता ऊपर से जमीन पे कूदता है। तो उसका 11 साल का बेटा भी एक दिन छत पे से कूद गया, उसके दोनों पैर टूट गए, और पैर टूटने के बाद उसको पैरालिसिस हो गया। अब वो मजदूर रो रहा था इस बात के लिए कि मेरे पास ये एक ही लड़का था, वो भी मेरे हाथ से चला गया, अभी इसके दोनों पैर खराब। अहमदाबाद में पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी। एक 7 साल की बच्ची ने अपने 1.5 साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन का विज्ञापन देख देखकर उस बच्ची को ऐसा लगा कि कोई भी काली चीज वॉशिंग मशीन में डालो सफेद होकर निकलती है। उसका भाई थोड़ा सा काला था तो उसने डाल दिया वॉशिंग मशीन, बटन चला दिया, बच्चा मर गया। मेरे अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो राजधानी है, पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी। एक 4.5 साल का बच्चा अपने पैर में रस्सी बांधकर छत पर से उल्टा कूदा, जैसे थम्स अप का विज्ञापन दिखाते थे बंगी जंप का, वैसे एक 4.5 साल का बच्चा छत पे से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा, मर गया। अब आप कहेंगे इसमें बच्चों का क्या कसूर है? वो तो जो देख रहे हैं टेलीविजन पे, जो सुन रहे हैं वही कर रहे हैं, और बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, जो देखेंगे जो सुनेंगे वही करेंगे अपने जीवन। तो इन बच्चों को आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों दिखा रहे हैं? आप उनके जीवन का क्यों सत्यानाश कर रहे हैं? उनके मन में गलत तरह की कल्पनाएं क्यों पैदा करा रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि आप अपने घर में एक छोटा सा फैसला करिए, केबल कनेक्शन निकालिए अपने घर से, और ये केबल कनेक्शन अगर निकला आपके घर से, बड़ी शांति आएगी आपको।